दोस्तों, क्या कभी आपके मन में सवाल आया है कि ये धरती जिस पे आप रह रहे हो वो कहाँ से आई? धरती पे जो जीवन है जिसे हम देख सकते हैं वो कहाँ से आया? अगर आपके मन में सवाल आया है तो आपको उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो हेलो गाइस, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय शौर्य और आप देख रहे हैं साइंस टीवी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह बहुत गर्म थी और पूरी लावा से घिरी हुई थी। देखते ही देखते धरती ने एक ग्रह का रूप ले लिया। इस समय धरती पर लगातार छोटे छोटे चट्टान और उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। धीरे धीरे धरती की सतह थोड़ी और उस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले धरती पर एक बार फिर से उल्का पिंडों की बारिश शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। इस वक्त धरती पे कुछ उल्का पिंड भी गिर रहे थे, लेकिन ये उल्का पिंड अकेले नहीं आ रहे थे। इन उल्का पिंडों के अंदर थे छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स, जिससे धरती पर समुद्रों का निर्माण हुआ। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले धरती पर एक बार फिर से उल्का पिंडों की बारिश शुरू हुई, लेकिन ये उल्का पिंड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि मिनरल्स भी लेकर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ समुद्रों की गहराइयों में सूरज की रोशनी का पहुंचना मुश्किल हो रहा था, इसलिए समुद्र को अंदर से भी गर्म रखने के लिए यहाँ तक कुछ छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज जो पानी को गहराई में भी गर्म रखते थे। हम नहीं जानते कैसे हुआ, लेकिन उन मिनरल्स ने आपस में कंबाइन करके धरती पर पहले सिंगल सेल बैक्टीरिया का निर्माण किया। ये धरती पर पहला जीवन था जिससे हम इंसान और अन्य सभी जीव विकसित होने वाले थे। ये पानी की गहराइयों में फल फूल रहे थे। कुछ सालों के विकास के बाद ये बैक्टीरिया कुछ ऐसी पत्थर जैसी संरचनाओं में बदल गए, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये अपने आप में बैक्टीरिया की पूरी बस्ती थी। ये सूरज की रोशनी को खाने में बदलते थे, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं फोटोसिंथेसिस के नाम से। लेकिन धरती अभी भी पूरी तरह से पानी से ढकी हुई थी और इस पर कुछ छोटे छोटे द्वीप थे। लेकिन समय के साथ साथ अब धरती में भी बदलाव आने लगे। धरती के क्रस्ट में एक बार हलचल हुई, जिससे धरती की सतह कई टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई और इन टेक्टोनिक प्लेट्स में आपस में जुड़ने लगे। और अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में और भी तेज़ी से जुड़ रहे थे। इनके जुड़ने से एक नए सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसका नाम है रोडिनिया। लेकिन फिर से धरती की परिस्थितियाँ बदली और धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट से एसिड रेन्स होने लगी, जिससे धरती सूरज की गर्मी को सहने लायक नहीं रह पाई और धरती का तापमान बहुत ही तेज़ी से गिरने लगा, जिससे धरती पर पहले युग यानी आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होने से धरती का तापमान बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा और धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी। धीरे धीरे अब धरती का सारा बर्फ पिघलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जो सिंगल सेल बैक्टीरिया आपने कुछ देर पहले वीडियो में देखे थे, वो अब ऐसी पेड़ों जैसी संरचनाओं में बदल गए थे, कुछ ऐसे। साथ ही साथ एक दैत्यकार जीव जिसे हम कहते हैं एलोमेला कैरिश, ये है पिकाया, धरती की पहले जीव जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी और यही खासियत हमें भी मिलने वाली। वहीं पानी के बाहर धरती पर अब भी कोई पेड़ पौधा नहीं खिला था, ना ही कोई जीवन था। ये सब सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण हो रहा था। लेकिन अब धरती में एक नई परत यानी ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, जिससे धरती पर अब सारा जीवन फल फूल सकता था।
ये है टिकटैलिक। ये पहली मछली थी जिसने ज़मीन पर आने का निश्चय किया था। इसने अपने फिन्स को पैरों की तरह इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ये ज़्यादा समय तक धरती पर रहने लगा। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये टिकटैलिक अब विकसित हो चुके थे, जिन्हें हम कहते हैं टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स अब पूरी तरह से ज़मीन पर रहने वाले जीव बन चुके थे और इन्होंने एक नई प्रजाति को जन्म दिया। लेकिन समय के साथ साथ एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, इससे धरती पर भारी अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर कुल 95% तक पॉपुलेशन साफ हो गई और जो कुल 5% पॉपुलेशन धरती पर बच पाई थी, उन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए ये ज़मीन के अंदर रहने लगे। लेकिन परिस्थितियों में एक बार फिर सुधार आया और धरती का तापमान बिल्कुल सामान्य हो गया। ज्वालामुखी विस्फोट से धरती पे नए भूभागों का जन्म हुआ और टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होने के कारण ये भूभाग आपस में जुड़ने लगे और इनके जुड़ने से एक कुछ बहुत ही खास होने वाला था। इनके जुड़ने से धरती को उसका दूसरा नया सुपर कॉन्टिनेंट मिला, जिसे हम आज भी जानते हैं पैंजिया के नाम से। अब धरती पे बिल्कुल हरी भरी हो गई थी और धरती पे कोई भी लाइफ फॉर्म अब फल फूल सकती थी और जो 5% पॉपुलेशन धरती पे बची थी वो अब विकसित हो चुकी थी। धरती के नए राजा जो आने वाले 16,000 सालों तक धरती पर राज करने वाले थे। जी हाँ, डायनासोर्स भी कई प्रकार के होते थे। कुछ डायनासोर शाकाहारी होते थे तो कुछ मांसाहारी, कुछ बेहद ही हिंसक होते थे तो कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के। लेकिन बाद में क्या हुआ, डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए और हम इंसान कहाँ से आए, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।